नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे में एस्परजिलोमा को कैसे पहचानें। ये एक इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जो अक्सर पुरानी टीवी के अंदर डेवलप होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एस्परजिलोमा क्या होता है, ठीक है, एक्सरे में कैसे पहचानेंगे, एयर क्रिस्टेंसिंग क्या होता है, और लोकेशन क्या होती है, सिम्टम क्या होते हैं, और एस्परजिलोमा और लंग्स एब्सिस को कैसे पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखते हैं कि एस्परजिलोमा होता क्या है। देखिए, एस्परजिलोमा एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो फेफड़ों में पहले से, यानी हीले जो टीवी होती है ना, ठीक हो रखी हो टीवी, उसकी जो कैविटी होती है उसमें जो है फंगस जमा हो के गोला टाइप का ये बना लेता है, इससे देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एस्परगिलोमा। ये जो फंगस होता है, ये एस्परगिलस नाम का जो फंगस होता है उसके इकट्ठा होने से ये एस्परगिलोमा बनता है, ठीक है। अब हम एक्सरे में देखते हैं क्या है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ये एक एक्सरे है एस्परगिलोमा का, इसमें हम देखते हैं एक्सरे में कैसे पहचानेंगे। अपर लोब कैविटी लीजन, ये ज़्यादातर जो है अपर लोब में ही प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं कि अपर ये हो, कभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अपर लोब में होता है, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। राउंडेड सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी इनसाइड द केविटी, यानी केविटी के अंदर ये राउंडेड, ये दिख रहा है, राउंडेड सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी का है ये, इसी को हम बोलते हैं फंगल बाल, ठीक है। और इसमें क्या है आगे, क्रिसेंट शेप एयर सराउंडिंग द मास एयर क्रिसेंट, एक सेकंड देखो, ये क्रिसेंट शेप, ये देख रहे हो, ये जो एयर है ना, ये क्रिसेंट साइन बना रहा है, यानी कि ऐसे करके जो चांद होता है ना हाफ, उसी की तरह ये साइन बना रहा है, ठीक है। उसके सराउंड में क्या है, मास है इसके, ये देख रहे हो, ये सराउंडिंग में ये मास लीजन है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक एयर क्रिसेंट मास प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है थिक वाल कैविटी। देखो, इसकी जो वाल होती है ना वो थिक होती है, यानी मोटी होती है, ये देखो कितनी मोटी है, काफ़ी थिक है, ठीक है। इधर तो काफ़ी ये देखो ऐसे वाल है, यानी कि थिक वाल होगी। और क्या आगे पॉइंट देखिए, नेक्स्ट, पॉसिबल मूवमेंट ऑफ द फंगल बॉल विद चेंज इन पेशेंट पोजीशन, यानी कि पेशेंट की हम जैसे पोजीशन चेंज करेंगे तो ये फंगल अपना पोजीशन ही चेंज कर लेगा। ये जो फंगल है बाल की तरह जो दिख रहा है फंगल बाल, ये पोजीशन चेंज कर लेगा अगर हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करें तो। जैसे मान लो ये चेस्ट पीए हुआ है, ठीक है, ये चेस्ट पीए है, इसमें ये जो फंगल है ये नीचे की तरफ है, और ये एयर है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर यहीं हम इसकी पोजीशन है सुपाइन लेटा के करते हैं और लेटरल व्यू करते हैं तो ये जो फंगल है ये इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एयर है, एयर ये जो है ऐसे आ जाएगी, यानी कि इसकी पोजीशन जो होगी ये हो जाएगा तुम्हारा, मान लो कि ये हो जाएगा तुम्हारा मास लीजन, ठीक है। उसके ऊपर ये ऐसे ही क्रिसेंट सिंग बनाएगा, ठीक है, यानी कि इस पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसमें नीचे है इसमें साइड में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एयर क्रिसेंट सिंग। एयर क्रिसेंट सिंग तो जानिए क्या होता है कि ये जो है इसको बोलते हैं, ये ऐसे करके ये जो चांद की तरह साइन बना रहा है इसको बोलते हैं एयर क्रिसेंट सिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन लोकेशन क्या है। लोकेशन इसका क्या होता है, एस्परगिलोमा मोस्ट कॉमन अफेक्टेड अपर लोब, यानी कि अपर लोब में ज़्यादातर ये और पुरानी टीवी में प्रेजेंट रहता है, पुरानी टीवी की जो कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट रहता है ज़्यादातर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लोकेशन पता हो गया, एक्सरे में कैसे पहचानेंगे वो पता हो गया। अब इसको देखते हैं क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं। अगर मान लो किसी को एस्परगिलोमा आया है, फाइंडिंग आई, तो उसको क्लिनिकल सिम्टम क्या होते हैं ज़्यादातर। इसमें सबसे पहले है हीमोपोटाइसिस, मोस्ट कॉमन सिम्टम, खांसते समय कफ में ब्लड आएगा, क्रोनिक कफ होगा, वेट लॉस होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, ये कॉमन सिम्टम है। मोस्ट कॉमन इसमें हीमोपोटाइसिस, यानी कि खांसते समय ब्लड आना। नेक्स्ट अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि डिफरेंट डायग्नोस क्या है। जैसे कि ये तुम्हारा लंग्स एब्सिस है और ये एस्परगिलोमा है। अब हम एक्सरे में कैसे इसको डिफाइन करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। एस्परगिलोमा हो, एक ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स एब्सिस है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रा कैविटी फंगल बाल, यानी कि ये कैविटी के अंदर फंगल बाल होता है, ठीक है। इसमें क्या एयर और फ्लूइड लेवल प्रेजेंट रहता है, ये तुम्हारा एयर है और ये नीचे फ्लूइड लेवल है। इसमें एक मेन पहचान ये होती है कि एब्सिस को पहचानने का, इसमें जो है एयर प्लस फ्लूइड लेवल रहेगा, प्लस साथ में इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेजेंट रहेगी। देखो ये है, ये ऊपर एयर है तुम्हारा, ठीक है, नीचे फ्लूइड है, और ये लाइन देख रहे हो, एयर की एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं एयर क्रिसेंट साइन, यानी एस्परगिलोमा में एयर क्रिसेंट साइन दिखेगा, ठीक है। ये तुम्हारा देख रहे हो ऐसे करके एयर क्रिसेंट साइन है, ये ऐसे करके चांद की तरह नहीं बनता। और इसमें क्या है, यूजुअली एब्सेंट, यानी एयर क्रिस्ट सिंग जो है वो एब्सेंट रहेगा। और इसमें एक मेन पहचान क्या है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना ये प्रेजेंट रहेगी, यानी कि ऐसे करके ऊपर एयर होगी और नीचे फ्लूइड होगा,
ठीक है, ग्रेविटी के कारण एयर ऊपर पहुंच जाएगी। उसमें इसमें भी एयर रहती है स्पिरुलिना में, लेकिन ये क्रिसेंट साइन बनाता है, यानी कि ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, या ऐसे करके एकदम हल्का सा होगा, तो ये जरूर प्रेजेंट होगा। और इसमें स्पिरुलिना के ऑप्टन इन ओल्ड टीवी, यानी कि ये ओल्ड ट्यूबरकुलोसिस में जो पुरानी कैविटी बची रहती है उसी में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या एक्टिव इन्फेक्शन है, लंग्स एब्सिस एक्टिव इन्फेक्शन है।